स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री के ये वीडियो में हम देखेंगे बेटा आज चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स, जो कि होंगे बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो कि मैंने लास्ट जूम लेक्चर में पढ़ाया था। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरोथ लॉ एंड जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर आपको पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल 4.5 सॉल्व्ड इलिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल 4.5 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन रीड करो ध्यान से। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 in the following first order reaction, N2O5 gas gives 2NO2 gas plus 1/2 O2 gas। यहाँ पे N2O5 gas is my reactant, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 1.24 into 10⁻² मोलर at 318 Kelvin temperature. The concentration of N2O5 after 60 minutes was 0.2 into 10⁻² molar. Calculate the rate constant K of the reaction at 318 Kelvin temperature. टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सिंपल यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, के का फॉर्मूला जो है हमें अप्लाई करना है। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन RT। R0 मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दी है 1.24 इंटू 10⁻² मोलर। RT यहाँ पे दिया है 0.2 इंटू 10⁻² मोलर। टी टाइम दिया है 60 मिनट, तो के को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया है, तो अभी हम सॉल्यूशन के बारे में देखते बेटा। तो जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन में ही वैसे ही हमने करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है R0 एंड RT की वैल्यू, टाइम T 60 मिनट इज ऑल्सो गिवन। के को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन RT। के रेट कांस्टेंट के ढूंढने का फॉर्मूला है, उसमें t इज इक्वल टू 60 मिनट लॉग R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और RT की वैल्यू पुट करी, लॉग देखा और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद के हमें मिलेगा 0.0304 मिनट इनवर्स। आपको पता होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट के का जो यूनिट होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए मिनट टाइम इनवर्स होता है। टाइम इनवर्स यानी कि सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, ईयर इनवर्स, डे इनवर्स, लेकिन यहाँ पे हमें टाइम मिनट में लिया है, इसलिए के का यूनिट आएगा मिनट इनवर्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद देखेंगे टेक्स्ट बुक का सॉल्व्ड एग्जांपल 4.8। टेक्स्ट बुक का सॉल्व्ड एग्जांपल 4.8 क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से, स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके सामने, आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ टाइम टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। मतलब कि 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 10 गुना समय लगता है टी हाफ की कंपेयर में। टी हाफ मीन्स हाफ लाइफ टाइम। रिएक्शन को आधी होने के लिए जो भी टाइम लगेगा उससे 10 गुना टाइम लगेगा 99.9% रिएक्शन खत्म होने के लिए। ठीक है बच्चों, आइए जरा सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पे बेटा आपको सॉल्यूशन में दिखेगा, सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R0। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने सपोज करी कितनी बेटा, R0। इफ 99.9% of a reaction is completed, it means 0.1% of reactant remaining। क्वेश्चन में दिया हुआ है 99.9 रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है, इसका मतलब 0.1% रिएक्शन बाकी रह जाएगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। इट मीन्स RT इज इक्वल टू 0.1% ऑफ R0। ठीक है ना, अभी 0.1% का मीनिंग क्या होगा, 0.1 अपॉन 100 इंटू R0। ओके, RT इज इक्वल टू ये 0.1 अपॉन 100 करेंगे तो क्या होगा, 10⁻³ होगा। तो RT इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू R0। R0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और RT मीन्स कॉन्सेंट्रेशन एट टी टाइम, और उसके लिए कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको मैंने सिंबल दे दिया T 99.9। ठीक है, एज पर द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन RT। इसमें T की वैल्यू मैंने रख दी, T का सिंबल रख दिया T 99.9 लॉग R0 अपॉन RT के बदले मैंने रख दिया 10⁻³ R0। R0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा। ओके,
10⁻³ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻³ अभी log 10⁻³ log के इक्वेशन में कभी भी एक्सपोनेंट होगा तो वो एक्सपोनेंट कहाँ पे आ जाएगा आगे, ये पावर 3 आगे आ जाएगा और log 10 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 यानी कि 2.303 इंटू 3 डिवाइड बाई के मैंने नीचे लिखा है। t 99.9 को मैंने सब्जेक्ट बनाया, के नीचे आ गया तो t 99.9 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 3 अपॉन में के, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने इसको। फिर उसी प्रकार हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला जो ऑलरेडी पता है हमें, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। अब ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में दोनों में एक चीज कॉमन है, के कॉमन है दोनों में डिनोमीटर में, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करेंगे तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2.303 इंटू 3 डिवाइड बाई 0.693, तो टी 99.9 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 3 डिवाइड बाई 0.693 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 आएगा। ये टी हाफ ऊपर जाएगा इस तरफ इक्वल टू के उस तरफ 10 से मल्टीप्लाई होगा, टी 99.9 इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ। तो ये इक्वेशन 3 के ऊपर से हम बोल सकते हैं बेटा कि टाइम रिक्वायर फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। ओके, उसके बाद देखेंगे टेक्स्ट बुक का इंटेक्स क्वेश्चन 4.5, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा देखिए 4.5 इंडेक्स क्वेश्चन। A first order reaction has a rate constant K। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की वैल्यू हमें दी है 1.15। A first order reaction has a rate constant K 1.15 into 10⁻³ second inverse। How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की वैल्यू दी है 5 gram was initial amount we can take as a concentration because जो K का फॉर्मूला है उसके अंदर R0 upon RT लगाना है, तो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू मोलर रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू मास रेशियो। सो यहाँ पे 5 ग्राम को हम ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ R0 एंड 3 ग्राम इंस्टेड ऑफ RT। ठीक है बच्चों, तो हमें टाइम T को सब्जेक्ट बनाना है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए जरा क्या दिया है, K की वैल्यू गिवन है, ठीक है, R0 5 ग्राम, RT 3 ग्राम और स्मॉल t को सब्जेक्ट बनाना है, टाइम ढूंढना है। फर्स्ट ऑर्डर के K के इक्वेशन में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, t को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, K नीचे गया राइट हैंड साइड, K की वैल्यू पुट करी, R0 RT की वैल्यू पुट करी, काउंट किया तो कैलकुलेशन करने से मुझे मिलेगा t 444.45 सेकेंड। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, है ना। પછી उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं बेटा 4.6। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 to half of its initial concentration initial amount is 60 minute। क्वेश्चन रीड करिए, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minute। इनडायरेक्टली ये फर्स्ट लैंग्वेज में हमें टी हाफ दिया है, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम की डेफिनेशन ये थी कि टाइम रिक्वायर्ड टू हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज द हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ। If the decomposition is a first order reaction, calculate the rate constant K। तो यहाँ पे टी हाफ दिया है और K हमें पूछा गया है, सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसे कि हमने देखा हमें दिया गया है इनडायरेक्टली टी हाफ, टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ 60 मिनट दिया है, K ढूंढना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K को सब्जेक्ट बनाया, टी हाफ नीचे गया, K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693 अपॉन 60, तो K का हमें आंसर मिलेगा 0.01155 मिनट इनवर्स। ओके, देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखेंगे टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल 4.14। क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। The half-life of a radioactive decay of C14 is 5730 year, 5730 year, half-life time T half दिया है, and
archaeological artifact containing wood has only 80% of the carbon 14 found in a living tree. Estimate the age of the sample. एक लकड़ी का सैंपल है जिसमें कार्बन 14 का मात्रा, कार्बन 14 की अमाउंट 80% मिली है कंपेयर टू लिविंग ट्री। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13, C14। उसमें से C14 जो है वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, अभी कार्बन 14 जब लिविंग ट्री में होता है तो उसकी मात्रा ज्यादा, मैक्सिमम 100% हम सपोज कर लेते हैं। जब वो वुड में से, लकड़ी में से कुछ चीज बनाई, कोई आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट बनाया, अगर हमने कोई लकड़ी का कोई सैंपल बनाया, कोई मूर्ति या वगैरह, तो करीबन 500, 700, 1000, 2000 साल पुराने अगर लकड़ी का वो सैंपल है तो उसमें रेडियो एक्टिविटी डीके की वजह से, रेडियो एक्टिविटी की रिएक्शन की वजह से, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से कार्बन 14 की जो मात्रा है थोड़ी कम हो रही है। ठीक है, तो 80% मात्रा हमें वो पाई गई एक वुड के सैंपल में। तो उसकी एज कितनी होगी, वो सैंपल का एज क्या है वो हमें ढूंढना है, टी ढूंढना है। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे हमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन थियोरी में अगर आपको याद है, जूम लेक्चर में मैंने बताया था कि रेडियो एक्टिविटी की ऑल रिएक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है के वाला, उसके ऊपर से हम कॉन्सेंट्रेशन या तो टाइम हम लोग ढूंढ सकते हैं, एज ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जो टी हाफ दिया है ना, टी हाफ के ऊपर से हम के ढूंढ लेंगे। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, उसके ऊपर से के को सब्जेक्ट बना के रेट कांस्टेंट के ढूंढेंगे, फिर के का फॉर्मूला लगा के के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2 अपॉन टी लॉग r0 अपॉन rt में से टी को सब्जेक्ट बना के टाइम ढूंढ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए जरा सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देते हैं। Radioactive reaction are of first order reaction, we have already discussed. Here T half is equal to 5730 here is given, तो फॉर्मूला K is equal to 0.693 upon T half। T half की वैल्यू रखी, K हमें मिलेगा 1.209 into 10 raised to minus 4 here inverse। Suppose initial concentration of reactant R0 is equal to 100, initial concentration 100 हमने सपोज करी, तो K की वैल्यू मिल जाने के बाद हमने क्या किया, R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 सपोज किया। कार्बन 14 जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल मात्रा 100% हमने सपोज करी, R0 इज इक्वल टू 100। एट टी टाइम आफ्टर फ्यू इयर्स amount of concentration of C14 is my reactant is RT is equal to 80, because in question is given 80% amount is obtained, so that RT is 80 taken। एज ऑफ वुड, सैंपल ऑफ वुड T इज इक्वल टू हाउ मच, T हमें ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑर्डर का हम इक्वेशन लगाएंगे, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन RT में हमने T को सब्जेक्ट बनाया, K नीचे आ गया, 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन RT में K की, R0 की और RT की वैल्यू पुट करी। कैलकुलेशन करने से वी गेट आंसर T इज इक्वल टू 1846 ईयर एज ऑफ द वुड सैंपल। ठीक है बेटा, और इतने ज्यादा साल का आंसर देखने के बाद हमें ऐसा नहीं सोचना है कि इतने सारे साल हो सकते हैं, बेटा होते। रेडियो एक्टिविटी की कई सारी रिएक्शन ऐसी होती है जो ईयर्स अगो तक चलती है, सालों साल तक चलती है, वेरी स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 4.16 टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन। मैंने बीच में क्वेश्चन स्किप किया 4.15 क्योंकि उसमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और आपकी बोर्ड के एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ करने का क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो। 4.16 the rate constant for the first order reaction is 60 second inverse, K is given, how much time will take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th value। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने जो भी ली है R0, 100 वॉट एवर, उसको डिवाइड बाय 16 होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, K की वैल्यू दी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। देखते हैं सॉल्यूशन, तो देखते हैं 16 का सॉल्यूशन। K की वैल्यू दी है 60 सेकेंड इनवर्स। सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू R0,
if 1/16 concentration, 1/16 part of concentration is given, it means RT is equal to R0 upon 16 can be taken. अगर 1/8 पार्ट दिया होता तो हम RT is equal to लिखते R0 upon 8. ठीक है, अगर फिफ्थ 1/5 पोर्शन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन लिया होता तो R0/5 लिखते, सिंपल सी कॉमन सेंस है. तो R0 मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, RT यानी कॉन्सेंट्रेशन एट टी टाइम, R0 upon 16 टाइम t को हमें सब्जेक्ट बनाना है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला लगेगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन RT. स्मॉल t उस तरफ गया, सब्जेक्ट बनाया, K नीचे आया, T की वैल्यू, R0 की वैल्यू और RT की वैल्यू रखी, कैलकुलेशन किया एंड वी विल गेट आंसर T इज इक्वल टू 0.046 सेकेंड, 0.046 सेकेंड. ठीक है बच्चों. Then we will see question number 4.17 of textbook exercise. During the nuclear explosion, one of the product is strontium 90 with a half-life time of 28.1 year. If 1 microgram of strontium 90 was absorbed in the bones of newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and after 60 years if it is not lost metabolically. It means कोई बच्चा जब अपनी माता की गर्भ में है तब कोई रेडियो एक्टिविटी का एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने की वजह से स्ट्रोंशियम 90 वो माँ के गर्भ में चला गया, मदर के वॉर्म में चला गया. जब वो छोटा बच्चा पैदा हुआ तो उसमें कैल्शियम, उसके बॉन्स में कैल्शियम है, लेकिन कैल्शियम के साथ थोड़ी मात्रा में 1 माइक्रोग्राम मतलब बहुत ही कम मात्रा, थोड़ी मात्रा में ये स्ट्रोंशियम 90 भी पाया गया. जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा वैसे ये रेडियो एक्टिविटी का ये रिएक्टेंट थोड़ा थोड़ा कम होना चालू हो जाएगा. रेडियो एक्टिविटी डीके की वजह से स्ट्रोंशियम 90 की अमाउंट 10 साल के बाद कुछ कम होगी, 60 ईयर के बाद कुछ और कम होगी. तो वो कितनी होगी, RT हमें ढूंढनी है, कॉन्सेंट्रेशन एट टी टाइम. टाइम हमें दिया है 10 ईयर 60 ईयर, RT हमें ढूंढना है. और ये जो हाफ लाइफ टाइम दिया है ना T हाफ, उसके ऊपर से हम K ढूंढ लेंगे. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी ये, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी की रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन. आगे वो C14 वाला सम देखा था, उसके जैसा ही सम हुआ. ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन. आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन 4.17 का, जो हमने पढ़ लिया. क्वेश्चन ध्यान से रीड किया आपने. T half is equal to 28.1 year is given. Radioactivity reaction are of first order reaction, that's why T half is equal to 0.693 by K. के ऊपर से K को सब्जेक्ट बनाया, T half नीचे गया. T half की वैल्यू पुट करके डिवीजन किया हमने, आंसर मिलेगा K का 0.0247 ईयर इनवर्स. ये K को हम यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन में. यहाँ पे ईयर गिवन इज R0 इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम. इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम 90 इन द न्यूली बॉर्न बेबी. ओके, जब वो बच्चा 10 साल का होगा तब उसमें स्ट्रोंशियम 90 की मात्रा कितनी होगी, RT इज इक्वल टू माई सब्जेक्ट. फर्स्ट ऑर्डर का K का फॉर्मूला लगाएंगे, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन RT, उसमें वैल्यू पुट करेंगे. तो इस तरफ RT को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये 10 को सामने जाने देंगे, 2.303 नीचे जाएगा. तो log 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 0.0247 इंटू 10 अपॉन 2.303. तो ये वैल्यू आएगा 0.1072. अभी अगर 1 अपॉन RT को सब्जेक्ट बनाना हो तो ये वैल्यू जो राइट हैंड साइड है उसका एंटीलॉग हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, तो वो एंटीलॉग आएगा 1.28. 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1.28. फिर 1 अपॉन 28 का इनवर्स लेंगे, तो यानी कि 1 डिवाइड बाय 1.28 करेंगे तो वो मिलेगा RT इज इक्वल टू 0.78 माइक्रोग्राम. उसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, जब 60 ईयर का वो बच्चा होगा, बड़ा हो जाएगा, तब उसके अंदर RT कितना होगा, स्ट्रोंशियम 90 का अमाउंट कितना होगा. सिमिलर जैसे 10 साल के लिए किया, सेम T इज इक्वल टू 60 रख के RT को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो RT हमें मिलेगा 0.227 माइक्रोग्राम. ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद देखते हैं टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.18. फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice
द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन, मतलब कि 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए डबल टाइम जाएगा कंपेयर टू 90% रिएक्शन। सपोज 90% रिएक्शन खत्म होने में टी टाइम जाता है, तो 2t टाइम, डबल टाइम जाएगा 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में। आप समझ रहे हो? यह हमें प्रूव करना है। तो जो इलिस्ट्रेशन का सॉल्व प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था ना 99.9 90 हाफ, उसमें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड करके किया था, उसी के प्रकार का ये सम है। Suppose initial concentration of reactant is R0 is equal to 100 taken. If 99% reaction is completed, it means 1% of reactant, 1% concentration of reactant is remaining. So RT is equal to 1 can be taken, because here we have taken R0 100. तो 1% reactant बाकी बचे। उसके लिए टाइम जो लगेगा, टाइम रिक्वायर इज इक्वल टू T99 मैंने सिंबल दिया है। तो K का जो इक्वेशन है उसमें T के बदले मैंने रख दिया T99, लॉग R0 के बदले रख दिया 100 एंड RT के बदले मैंने पुट किया 1। लॉग 100 का आंसर आएगा 2.303 इंटू टी अपॉन के इज इक्वल टू T99 आएगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 बना दिया। सिमिलरली 90% रिएक्शन, 90% रिएक्शन कंप्लीट होना मतलब 10% रिएक्शन बाकी रहेगी। इसका मतलब RT इज इक्वल टू 10 टेकन। उसके लिए जो टाइम लगेगा उसको मैंने सिंबल दिया T90। सिमिलरली T90 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे log R0 100 और RT इज इक्वल टू 10, 100 बाई 10 होगा, log 10 इज इक्वल टू 1। तो T90 इज इक्वल टू बनेगा 2.303 इंटू 1 अपॉन के। इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का डिवीजन करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के डिवीजन करने से हमें मिलेगा 2, क्योंकि दोनों साइड आप देखिए 2.303 एंड के दोनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे अगर, तो 2 बाई 1 मीन्स 2। तो T99 अपॉन T90 इज इक्वल टू 2, ये T90 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T99 इज इक्वल टू 2 इंटू T90। एज पर इक्वेशन 3 we can say that time required for 99% completion is twice the time required for completion of 90% of the reaction। इतने जो न्यूमेरिकल्स है उसमें सब में कॉन्सेंट्रेशन या तो मास ऐसा कुछ दिया था, लेकिन अभी जो हम देखेंगे ना आगे थियोरी, वो गैस के साथ जुड़ी हुई होगी, और गैस में इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम प्रेशर भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा थियोरी देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसियस फेज। एग्जाम्पल, A gas gives B gas plus C gas। A, B, C तीनों दिन गैस फेज में है। Let Pi can be taken as the initial pressure of A and PT means total pressure at T time, total pressure of all these three। PT is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C। क्योंकि at the time of T सिर्फ A नहीं होगा, A, B, C तीनों तीन होंगे, ठीक है ना। शुरुआत में सिर्फ A होगा रिएक्टेंट, लेकिन एट T टाइम A भी प्रेजेंट होगा, B भी प्रेजेंट होगा और C भी प्रेजेंट होगा। तो PT इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C। ओके, अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट सबके 1 1 1 है, तो लेट कंसीडर कि A का प्रेशर इनिशियल कितना था PI, तो PI में से X जितना वो कम होगा। इफ X atmosphere be the decrease of pressure in A at the time of T and 1 mole of each B and C is formed, दोनों के कोएफिशिएंट 1 1 1 है तीनों तीन के, इसलिए A में जितना डिक्रीमेंट आएगा ना उतना ही इंक्रीमेंट B और C में आएगा। शुरुआत का A का प्रेशर कितना था PI, देखो यहाँ पे एट T टाइम प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ A PI माइनस X लिखा है, इसका मतलब X जितना प्रेशर उसमें कम हुआ, और B और C दोनों के कोएफिशिएंट 1 1 है। इट मींस जितना कॉन्सेंट्रेशन A का कम हुआ, B और C का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे मैंने X लिखा हुआ है, देखिए जरा, समझ में आ रहा है बेटा। यहाँ पे 1 1 1 तीनों का कोएफिशिएंट सेम है। इट मींस जितना कॉन्सेंट्रेशन या तो जितना प्रेशर A का कम होगा उतना ही प्रेशर B और C का क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। तो Pi minus X is the partial pressure of A at T time, X is the partial pressure of B and X is the partial pressure of C at T time।
that total pressure P total is equal to PA plus PB plus PC, PI minus X plus X plus X, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, PT इज इक्वल टू बनेगा PI प्लस एक्स, एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, x इज इक्वल टू PT माइनस PI। ये x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ PI माइनस एक्स के अंदर, पार्शियल प्रेशर ऑफ A मुझे मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू PI माइनस एक्स, सो x की वैल्यू पुट करेंगे, x है PT माइनस PI, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स है, इसका मतलब माइनस PT और प्लस PI हो जाएगा बेटा। अभी यहाँ पे PI है, दूसरा PI, तो टोटल 2PI माइनस PT, PA is equal to 2PI minus PT. Now, for first order reaction, K is equal to 2.303 upon T log R0 upon RT. यहाँ पे R0 के बदले instead of R0, I can take PI partial pressure of reactant at initial condition, PI, and RT means partial pressure of reactant at T time, that goes to 2PI minus PT. तो हम प्रेशर के टर्म में ऐसे इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। ये इक्वेशन सब न्यूमेरिकल में काम नहीं लगेगा, ऐसे न्यूमेरिकल में काम लगेगा कि जहां पे कोएफिशिएंट 1 1 1 है। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे 2 2 1 या तो 1 1 2, अगर कोएफिशिएंट चेंज हो गया तो फिर ये इक्वेशन में भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। ये एक मेथड है, ये मेथड को हम फॉलो करेंगे, इक्वेशन को डिराइव करेंगे एज पर आवर क्वेश्चन। So let us see the example. First we will see textbook solved illustration example 4.6. क्वेश्चन उसका रीड करते हैं टेक्स्ट बुक में से पहले, फिर सॉल्यूशन देखते हैं उसका। तो क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल सॉल्व्ड एग्जांपल इलस्ट्रेशन का 4.6। द फॉलोइंग डेटा वर गिवन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 gas at constant volume. N2O5 gas is my reactant here. 2N2O5 gas gives 2N2O4 gas plus O2 gas. Okay. Initial condition, there were two experiments given in the question. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में यहाँ पे इनिशियल टाइम का प्रेशर दिया है T इज इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम पे टोटल प्रेशर दिया है 0.5 एटमॉस्फेयर, एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट है 100 सेकंड जब होता है तब, एट द टाइम ऑफ 100 सेकंड टोटल प्रेशर वेर 0.512 एटमॉस्फेयर इज ऑब्टेन। ये जो टोटल प्रेशर है ना 0.512, वो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का है, उसमें से मुझे निकालना किसका है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है ना फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि मुझे ढूंढना है रेट कांस्टेंट K, तो रेट कांस्टेंट K का जो इक्वेशन है उसके अंदर R0 अपॉन RT मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एट द टाइम ऑफ T कॉन्सेंट्रेशन लेनी है रिएक्टेंट की। उसके टर्म में मैं प्रेशर तो ले सकता हूं, लेकिन मुझे प्रेशर लेना है रिएक्टेंट का, निकालना पड़ेगा इसमें से। तो जो मैंने थियोरी अभी आगे सिखाई वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखते हैं सॉल्यूशन बेटा इसका। क्वेश्चन आप एक बार पॉज करके वापस एक बार रीड कर लो, फिर आगे जाओ। So let's see the solution. Textbook solved illustration exercise 4.6. Example 4.6, not exercise. Let the pressure of N2O5 डिक्रीज बाय 2x एटमॉस्फेयर। हम सपोज करते हैं कि N2O5 का जो इनिशियल प्रेशर है वो तो क्वेश्चन में दे दिया है कितना, 0.5 एटमॉस्फेयर। अभी हम सपोज करते हैं कि N2O5 2x जितना डिक्रीज होता है। अभी देखो यहाँ पे N2O5 का कोएफिशिएंट 2 है, N2O4 का भी प्रोडक्ट में 2 है और O2 का 1, इसलिए यहाँ पे मैं 2 2 1 है, इसलिए यहाँ पे N2O5 में से 2x सब्ट्रैक्ट करता हूँ और N2O4 2x जितना इंक्रीज होगा और O2 x जितना इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 1 1 होता तो x x x हम सपोज करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 2 1 है, इसलिए 0.5 में से 2x जितना यहाँ पे कम हुआ। एट t टाइम जितना N2O5 डिक्रीज होगा उतना ही N2O4 इंक्रीज होगा, इसलिए 2x जितना N2O4 बढ़ रहा है और O2 x जितना बनेगा। ठीक है बच्चों, तो एज पर द स्टोइकियोमेट्री वी हैव डिसाइड 2x एंड 1, ये आपको आना चाहिए। एट द टाइम ऑफ T, P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल आउट हो गया, 0.5 प्लस x, x को सब्जेक्ट बनाया, x इज इक्वल टू क्या होगा 0.012,
और ये x की वैल्यू हम अगर यहाँ पे ऊपर रख दें, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 हमें मिल जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 2x। x की वैल्यू पुट करी, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 एट टी टाइम मुझे मिलेगा 0.476 एटमॉस्फेयर। For first order reaction K is equal to 2.303 upon T log R0 upon RT। यहाँ पे T की वैल्यू मैंने रखी 100, R0 की वैल्यू रखी 0.5 इनिशियल प्रेशर, और एट द टाइम ऑफ T पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट N2O5 0.476। ये वैल्यू का डिवीजन करके लॉग देखा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया, आंसर मिलेगा K का 4.91 इंटू 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स। और सेम इसी प्रकार के दो क्वेश्चन हैं जो आप खुद से भी कर सकते हो, एक्सरसाइज का 4.20 एंड एक्सरसाइज का 4.21, जो आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा। भी अगर पता ना चले मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, और ये पीडीएफ है वो आप होमवर्क की नोट में एक बार और क्लास नोट में 1 टाइम लिख के मुझे बता दीजिए कि सर वर्क डन। मैसेज कर सकते हो मुझे आप। थैंक यू वेरी मच बेटा।